नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने ही कार्यक्रम उभरता झारखंड में। दोस्तों, विकास की पहली सीढ़ी है आत्मनिर्भरता। आज के समय में वर्तमान परिस्थिति में आत्मनिर्भर बनना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी जनता से यही अपील कर रहे हैं। अगर बात करें हम झारखंड की, तो यहाँ के युवाओं ने स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भरता की पहल की है। ऐसी ही एक पहल है सूकर पालन। आइए देखते हैं कि कैसे ये युवा सूकर पालन करके आत्मनिर्भर, समृद्ध और खुशहाल बन रहे हैं। स्वतंत्रता से बड़ा सुख कोई और नहीं होता। स्वावलंबी व्यक्ति सदैव स्वतंत्र रहता है। स्वावलंबी व्यक्ति विश्वास से भरा होता है और कठिन से कठिन कार्यों को स्वयं करने की क्षमता रखता है। मनुष्य की स्वावलंबन ही उसे पशुओं से पृथक करता है। स्वावलंबी या आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी दूसरों का सहारा नहीं ढूंढता, किसी का अनुगमन नहीं करता, बल्कि दूसरे ही उसके आदर्शों पर चलकर कामयाब होते हैं। जिस देश के नागरिक स्वावलंबी होते हैं, उस देश में कभी भूखमरी, बेरोजगारी और निर्धनता नहीं होती। यही वजह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों देश को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया है। हमारे झारखंड में कुछ नया सीखने और करने की ललक ने लोगों को नए नए रोजगारों से जोड़ा है। अपने प्रदेश के युवाओं ने अब नौकरी में व्याप्त अनिश्चितताओं को देखते हुए अपना रुख सूकर पालन की तरफ कर लिया है। सूकर पालन कम खर्च में अधिक मुनाफा देता है। इसमें यहाँ के कई बेरोजगार लोगों को आज आत्मनिर्भर बना दिया है। यहाँ के लोगों ने आज सूकर पालन में वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर इस क्षेत्र में अपने राज्य का नाम देश भर में दूसरे पायदान पर पहुँचा दिया है। यहाँ के लोग सूकर पालन से आज खुद तो आत्मनिर्भर हो ही रहे हैं, साथ ही साथ गांव के अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे ही सफल सूकर पालकों में एक नाम है रांची जिले के पुंदाग निवासी सुनील कुमार का। सुनील कुमार ने मात्र इंटर तक पढ़ाई की है। उन्होंने पढ़ाई के बाद अपने पुश्तैनी कार्य सूकर पालन को ही बढ़ाने का मन बनाया। उनका ये मानना है कि सूकर पालन नौकरी करने से बेहतर व्यवसाय है। पढ़ाई मेरी इंटर तक हुई है गुस्नर कॉलेज से, और उसके बाद मैं कभी सोचा नहीं था कि नौकरी करूंगा, ये चाहिए करूंगा, वो करूंगा। इससे पहले मेरे पिताजी सुअर फार्म करते थे, मैं उसी को अपना लिया। इसमें हम लोग के परिवार की बहुत पुरानी कहानी है। हम लोग का दिन तो सही से नहीं गुजरती थी। उसे सुबह खाने के लिए होती थी, लेकिन शाम में नहीं, शाम में होती लेकिन सुबह नहीं। तो माँ पिताजी सोचे कि एक दो सुअर रखते हैं, तो वही पालते पालते देखे कि इससे अच्छा बेनिफिट है, घर दूर अच्छा चल रही है, तो उसी बिजनेस थोड़ा सा और बढ़ा दिए। ये 2010 की बात है, जिस टाइम मैं इंटर में था। ख्वाब तो था कि पढ़ लिख के नौकरी करेंगे अच्छा से, लेकिन आज देख रहे हैं कि नौकरी करने वाला का भी स्थिति वही है, और जो इस लाइन से जुड़े हैं उसकी स्थिति अच्छा है। तो सोचे कि नहीं, यही धंधा करते हैं तो अच्छा रहेगा। अन्य अभिभावकों की तरह सुनील के पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करे, परंतु सुनील को ये गवारा नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि नौकरी कर वो पैसों के लिए महीने भर इंतजार करें। वो अपने पिता की तरह हर दिन पैसा कमाना चाहते थे। वो ये भी जानते थे कि नौकरी से उनका परिवार का गुजारा संभव नहीं होगा, अतः उन्होंने सूकर पालन का रास्ता चुना। इसके लिए उन्होंने अपने पिता के छोटे से फार्म को बृहत रूप दिया। आज इनके फार्म में 200 से 250 सूकर मौजूद हैं। जब हम पढ़ रहे थे उसमें बोल रहे थे पिताजी कि ये धंधा मत करो, ये हम कर लिए, अब दूसरा तुम पढ़ लिख के नौकरी करो। तो हम सोचते थे कि नौकरी करके महीना भर नौकरी करेंगे, एक दिन पैसा वैसा देखने के लिए मिलेगा, उससे पूरा परिवार भी खर्चा नहीं गुजारने सकेंगे। तो पिताजी देखते थे कि धंधा में जैसे वो 15-20 दिन में भी पैसा देखते थे, 20 दिन में भी देखते थे। तो वही मेरा दिमाग में आता था कि हम ऐसा कुछ धंधा करें कि परिवार को अच्छा से हम रखें, पाले पोसे, और थोड़ा सा और फार्म को आगे लेके जाए। जब पिताजी के समय में हम जब स्टार्टिंग फार्म में आए तो देखे कि यहाँ ज़्यादा नहीं 30-40 जानवर रखते थे। तो जब हम आए तो हम सोचे जब ये 30-40 जानवर रख सकते हैं तो 150-200 क्यों नहीं कर सकते हैं। तब जाके उस जानवर को कुछ दिन बिक्री करने के लिए ब्रेक किए, उससे ब्रीडिंग कराए, और थोड़ा सा बड़ा फार्म करने का सोच था तो बड़ा फार्म किए।
और अभी जैसे मेरे पास जैसे 200-250 जानवर रहती है। जब वो सुकर पालन के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की बात सोच रहे थे, तब उन्हें उनके मित्रों का काफी सहयोग मिला। उनके मित्रों ने उन्हें काफी प्रोत्साहित किया। इतना ही नहीं, उन्हें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविंद्र सर का भी सहयोग मिला। इसकी वजह से आज वो एक सफल सुकर पालक बन पाए हैं। जब हम पढ़ाई कर रहे थे, जब हम चाचा कर रहे थे अपने दोस्तों में, तो उस टाइम दोस्त लोग बोलते थे यार करो, इतना बड़ा करो कि रांची झारखंड में नाम होना चाहिए सिंगल, कि हाँ भाई मेरा दोस्त आज कहीं भी फार्म किया है, इतना बड़ा किया है कि हर जगह जाए तो बोले कि एक जगह है सुअर फार्म, वो सुनील का है, ये नाम होना चाहिए। तो मेरे दोस्त लोग कभी नहीं सोचा कि ये सुअर फार्म गंदा है, ये है वो है, कभी नहीं, हमेशा हमको साथ देते रहे। ये सफ़र में सबसे बड़ा महत्व मेरे सर है कि रविंद्र सर करके कांके से, वो मेरा बहुत मदद किए हैं। हर टाइम अभी तक भी मदद वो कर ही रहे हैं। जैसे बीमारी में कभी हो गई तो कांटेक्ट करते हैं, सर इस तरह का हो गया तो बताते हैं कि ये करो वो करो, दवा दो ये। और एक है हम लोग का एक बिजनेस पार्टनर, जिस टाइम मेरे पास पूंजी नहीं थे, वो हमको कम से कम 50-60 जानवर हो दिए थे, बोले कि इसको बिक्री करके 6 महीने बाद पैसा देना। ये लोग का बहुत सहयोग मिला है। इस सुकर पालन के व्यवसाय ने सुनील कुमार को सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूप से लाभान्वित किया है। आज इन्होंने इस सुकर पालन की बदौलत 2 जगहों पर पक्के मकान बनवा लिए हैं। इसके अलावा इन्होंने जमीन खरीदी है तथा अपने शौक को पूरा करने के लिए शानदार कार भी खरीदी है। इन सब के बावजूद वो पैसे की बचत भी कर रहे हैं। इन्होंने इस पैसों से अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना रखा है। आज इसकी वजह से इन्हें समाज में इज्जत भी मिल रही है। चेंजिंग तो बहुत सारी आई है, जैसे पहले मिट्टी का घर था, अभी पक्का घर बना लिए हैं। एक जगह नहीं 2 जगह बना लिए, कुछ ज़मीन खरीद लिए हैं, गाड़ी खरीद लिए हैं, कुछ बैंक बैलेंस है और बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। पहले अपने खुद खटे थे, अभी 2 स्टाफ है, हम हैं। ये पहले से चेंजिंग आई है। और पिछले 10 साल के प्रति मतलब अभी हालात तो बहुत अच्छा बन गई है ये बिजनेस से। और समाज में अगल बगल में सभी जगह इज्जत है, कोई नहीं बोलता है कि सुअर पालते हो, ये करते हो करते हो। आज सुअर के चलते ही सब नाम करते हैं कि भाई इतना छोटा सा उम्र में इतना बड़ा कर लिया है। सुनील कुमार एक कर्मठ, मेहनती तथा ईमानदार सुकर पालक हैं। यही वजह है कि लोग दूर दराज से इनके यहाँ सुकर खरीदने आते हैं। इसकी वजह से इन्हें बाजार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके जगह से लेने का मकसद है कि नस्ल भी अच्छा रहता है, टीका भी देते हैं और वजन भी ठीक देते हैं और इसका कीमत भी कम है। हाँ, सब चीज़ में सुविधा है इसमें। इनका हम लोग एक दोस्त यारी था, बगल में घर बनाया है, वह से पता करवाए कि वहाँ नस्ल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वह पता कर दिया तो हम लोग आए हैं आज लेने के लिए। मैंने उसका में फ़ायदा है। हाँ, गरीब आदमी हम लोग कैसे न पालेंगे, हम लोग जिएंगे, आगे बाल बच्चा बढ़ाएंगे, चलते कि इसका प्रॉफिट अच्छा है। आज सुनील कुमार सुकर पालन से खुद तो आत्मनिर्भर बन ही गए हैं, इसके साथ ही साथ इसकी वजह से वो दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इनके साथ काम करने वाले आज काफ़ी खुश हैं। जी, मैं 2008 से यहाँ काम कर रहा हूँ और ये यहाँ हमको बहुत अच्छा से इन लोग रख रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही हमको पालन पोषण यही लोग किए और अभी हम इन्हीं के थ्रू से यहीं काम कर रहे हैं और ये लोग हमारा अभी तक ख्याल रख रहे हैं। और जितना हुआ अपना बेटा से बढ़ कर के ही इन लोग रखे और अपना भाई जैसा सुनील मान के हमको रखा। और हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं और इनका फैमिली पूरा हमारा फैमिली है और ये हमको अपना फैमिली जैसा मानता है। और हम अपना जी जान लगा करके यहाँ मेहनत करते हैं। हम अकेले भी संभाल लेते हैं जब कोई मुसीबत आता है तो। और जैसे कि लेन देन, रुपया पैसा, खाना पीना, रहन सहन में हमको कोई कमी नहीं हुआ है आज तक। जैसे कि ये साथ में एक जगह खेलते कूदते थे, फिर ऐसे ही एक जगह रहते रहते पढ़ाई लिखाई, इसी का घर में हमको रहने के लिए जगह मिल गया एक दोस्त के नाते से, और पता ही नहीं चला कि ये दोस्त है कि भाई है। का मानना है कि आज के इस कोरोना काल में जो मजदूर भाई अपने घर को लौटे हैं, वे किसी के यहाँ काम करने से अच्छा इस व्यवसाय को अपनाकर स्वावलंबी बन सकते हैं और अपने परिवार का गुजारा भली भांति कर सकते हैं। तो यही बोलेंगे जो बाहर से जैसे रोजगार छोड़ के, जैसे अभी लॉकडाउन में आ गए अपना अपना घर, तो हम अगला से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे बाहर जो नौकरी करने जाते हैं, मान के चले 5,000 6,000 गार्ड का नौकरी करेंगे, चाहे कहीं प्राइवेट
दुकान में चाहे राशन दुकान में, उससे अच्छा है कि 4 को सुअर खरीदे, अपना घर में रखे, खेती बाड़ी करे और सुअर को अच्छा से देखे, तो उससे ज़्यादा साल में कमाएंगे। अभी का यूथ यही करे कि जैसे जो लोग बाहर जाते थे कमाने के लिए, वो सबसे पहले उसको छोड़ दे रहे हैं। हम लोग का जो लोकल है वहाँ काम करे, अपना कोई भी रखे, मुर्गी रखे, बकरी रखे, गाय रखे, सुअर रखे, कोई भी चीज़ रखे, अपने 1 घंटा टाइम पास उसमें करे, अपना काम के लिए लोकल में चल जाए, बाहर नहीं जाए। बाहर जाते हैं, बोलते हैं कि हम गार्ड काम करते हैं, उसके बाद बोलते हैं दिल्ली में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, और पता चलता है वहाँ जाकर गार्ड काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ घर में पोछा कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि अपने आप अपने गाँव में निर्भर रहिए कुछ करने के लिए। इसी तरह से झारखंड के रांची जिले के मांडर प्रखंड के ब्राह्मणी ग्राम निवासी सुधीर तिग्गा ने भी सुकर पालन का व्यवसाय अपनाकर अपने आप को स्वावलंबी बनाया है। सुधीर तिग्गा ने स्नातक तक पढ़ाई की है। पढ़ाई के बाद 5 साल तक वो नौकरी की तलाश में भटकते रहे। इतना ही नहीं, नौकरी के चक्कर में इन्होंने कितने पैसे बर्बाद किए। अंत में इन्होंने स्वरोजगार करने का निर्णय लिया और सुकर पालन को अपना लिया। इन्होंने इस व्यवसाय की शुरुआत मात्र 3 सूकरों से की थी। माँ बाप का पैसा 2.5-3 लाख रुपया मतलब नौकरी के चक्कर में गंवा दिए। घर से ताना मिलने लगा कि पैसा लिया, कुछ कर भी नहीं रहे हो। बहुत अपसेट रहने लगे, फिर क्या करें क्या नहीं। कभी सोचे गाय पालें, कभी सोचे कि रांची में जाके मतलब कोई होलसेल दुकान में काम करें। जाके पता किए तो वहाँ भी 2,500-3,000 से ज़्यादा कोई देने के लिए तैयार नहीं, और काम मतलब 10 घंटा 12 घंटा का करने का। तो हम बहुत मंथन किए कि नहीं, हम गाय रखते हैं, मुर्गी रखते हैं। फिर कैसे दिमाग में आया कि नहीं, सुअर रखा जाए तो एक सुअर 8-10 बच्चा देती है। अगर हम 5 सुअर रखते हैं तो 5 देंगे 50 ये आएगा। नहीं चाहते हुए भी हमने 3 सुअर ले आए 55,000। और मतलब अपना तो तंगी हाल था, तो हम व्यवसाय करने से पहले ये सोचे कि हमको जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट आना चाहिए। तो जहाँ से हम ला रहे थे, बोड़िया से लाए थे, तो उनको हम बोले कि भैया हमको सुअर हम लाते हैं तो हमको जल्द से जल्द इसका रिजल्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुमको 1 साल वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा। तो उनके यहाँ से हम 3 सुअर लाए जो प्रेग्नेंट था, क्रॉस किया हुआ। तो बोला कि बेटा इसको तुम 1 साल तक सेवा करो, तुमको जरूर सफलता मिलेगा। सुकर पालन के व्यवसाय को आरंभ करने से पहले इन्होंने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से इसका विधिवत प्रशिक्षण लिया। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुकर पालन के इस व्यवसाय में वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। कल तक जो लोग इनके इस व्यवसाय से घृणा करते थे, आज वो इनसे प्रेरणा लेते हैं। मैंने 1-1.5 साल के बाद में जब दोस्त लोग देखा हमको, तब आज के डेट में सब बोलता है कि यार मैं भी सुअर पालूंगा। तो हम कहते हैं कि पालो, तुम्हारे लिए हम चारा हम ला देंगे। मेरे पास अपना ऑटो हो गया है, चारा का व्यवस्था हो गया, तुम लोग शुरू तो करो, बच्चा भी हम देंगे। लेकिन लोग कहता है, लेकिन अभी तक किया नहीं। सुधीर ने व्यवसाय की शुरुआत सुकर पालन से की, लेकिन आज ये सुकर पालन के साथ साथ मछली पालन और मुर्गी पालन भी कर रहे हैं। मतलब समन्वित पशुपालन कर रहे हैं और अपने जीवन को अधिक से अधिक खुशहाल बना रहे हैं। जब हम सुकर पाले तो इसी बीच सामर्थ्य वाले एक सज्जन आए मेरे पास, या तो चौक में हम मिले उनसे चलते तो कोई हमको परिचित कराया कि ये लड़का सुअर पालता है। तो उन्होंने हमको कन्विंस किया एमओ के बारे में। तो एमओ के बारे में जो उन्होंने प्लान बताया तो हमको लगा अच्छा, मतलब उनका जो फीड है जो सुअर से मिलता जुलता, जो मुर्गी है, जो अंडा देने वाला मुर्गी, तो उनके बारे में भी लोग बताया। तो यहाँ जितने भी जानवर अभी हम रखे हैं, एमू हुआ, मुर्गी हुआ, सुअर हुआ, सब मेन है इसका फीड। और फीड हम सुअर के लिए ला सकते हैं तो कुछ मात्रा में एमू के लिए और मुर्गी के लिए भी ला सकते हैं। शुरुआती दौर में सुधीर तिग्गा को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें बाजार की जानकारी नहीं थी, अतः व्यापारी इन्हें ठग कर भी चले जाया करते थे। बाद में जब इन्हें बाजार की समझ हुई तो इनकी आमदनी दुगनी हो गई। ये सुअर तैयार हुआ तो अब बड़ा सुअर हमारे पास 20 पीस, 25 पीस, 50 पीस, 60 पीस के संख्या में 100 केजी का होने लगा।
तो हम सोचे कि इसको बाहर निकालें कैसे। तो बाहर के व्यापारी लोग रामगढ़ के, कलकत्ता के, उड़ीसा के आने लगे हमारे पास। तो एक अंदाज से लोग सुअर को खरीदना शुरू किया। फर्स्ट टाइम में हमको पता नहीं चला, 100 केजी का सुअर का वो लोग मुश्किल से 4,000-5,000 रुपये देते थे। 1 साल 2 साल तक हम व्यापारी को ही देने लगे सुअर बढ़ा के। हमको समझ में नहीं आने लगा कि इतना मेहनत करते हैं, फायदे नहीं हो रहा है। इसी बीच हमको लगा कि क्यों ना हमारे यहाँ मतलब सप्ताह में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर में सप्ताह के 7 दिन में बाज़ार लगता है, क्यों ना हम इसको एक बार बाज़ार में चढ़ा के देखें। इत्तेफाक से एक बार हम एक सुअर को बाज़ार में कुछ लड़कों के साथ, अपने बस्ती के लड़कों के साथ लेके गए और उसको जो बूचड़ है उससे कटवा के बेचे। तो जो व्यापारी को हम जितना में देते थे उससे जस्ट दूना मतलब पैसा मेरे पास था। आज सुकर पालन के इस व्यवसाय से वो अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। इस व्यवसाय से वो महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए तक का टर्नओवर प्राप्त कर रहे हैं। इन पैसों से वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं तथा अपने पूरे परिवार को जिम्मेदारी से संभाले हुए हैं। मेरा अभी 2 से 2.5 लाख का महीना टर्नओवर है और मेरे 3 बच्चे जो रांची कोकर डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वाइफ वहीं है, बच्चों का देख वहीं करती है, पढ़ाती है और मैं खुद यहाँ रहता हूँ। फिर मेरे छोटे भाई के 3 बच्चे, उनका भी देख रेख मैं, परिवार की पूरी जिम्मेवारी आपकी है। जिम्मेवारी मेरी। आज इनकी सफलता को देखकर अन्य लोग भी सुकर पालन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ के लोग हर दिन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं और सुधीर तिग्गा की तरह ही सुकर पालन के क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाह रहे हैं। इनकी सफलता को देखते हुए आसपास के बहुत सारे किसान हमारे यहाँ प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं। वो आते ही करते हैं कि मुझे सुकर पालन में प्रशिक्षण लेना है और एक सफल किसान बनना है। पहला जो तकनीक है, हमारा जो उन्नत नस्ल जो सुकर पालन में है, TNT नस्ल, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में तैयार किया गया है वहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा, वो हमारे जो सुकर पालक है वो तेज़ी से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, उससे काफ़ी लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण की सुविधा हमारे यहाँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र में प्रशिक्षण की सुविधा है, जिसमें 10 दिनों का प्रशिक्षण हमारे किसान भाई ले सकते हैं और ले रहे हैं। इसमें कुछ मामूली खर्च पे जो फ़ी है, मामूली से फी दे करके हमारे सुकर पालक जो हैं वो उस वहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं और उस प्रशिक्षण का लाभ लेकर के वो फार्म एस्टेब्लिश कर सकते हैं, फार्म खोल सकते हैं और इससे जो है कि सुकर पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। हमारे झारखंड में सुकर पालन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ इसकी मांग इतनी अधिक है कि ये एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय बन गया है। इसमें लाभ की संभावनाओं को देखते हुए केंद्र तथा राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही हैं और लोगों को इस ओर प्रोत्साहित कर रही हैं। हमारे प्रदेश के युवा इससे जुड़कर तथा इसमें आधुनिक तकनीक का समावेश कर इसे और वृहत रूप दे रहे हैं। इससे वो स्वावलंबी बन रहे हैं तथा अपने परिवार को समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। झारखंड में सुकर पालन काफ़ी फलता फूलता व्यवसाय है। अभी बहुत सारे बेरोजगार युवक, पढ़े लिखे युवक इस सुकर पालन से जुड़ रहे हैं और बड़े स्तर पर सुकर पालन कर रहे हैं। इसमें राज्य सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो झारखंड में चल रही हैं, जिनका पूरा लाभ हमारे किसानों को मिल रहा है, जिसके कारण किसान तेज़ी से इससे जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसमें जो है कि जो बेरोजगार युवक हैं उनको सही दिशा देने के लिए सही मार्गदर्शन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय उसको देने का काम कर रही है और उस मार्गदर्शन को अपना करके नई नई तकनीक को सीख करके जो हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, वो वैज्ञानिक तरीके से सुकर पालन कर रहे हैं। इसका सीधा पूरा लाभ जो है हमारे किसानों को मिल रहा है। इसमें सुकर पालन में अभी खास करके देखा जा रहा है कि अगर विगत 10 वर्षों से 10 वर्ष पहले की तुलना करें अभी से, तो अभी जो सुकर पालन जो व्यवसाय है इसमें काफ़ी पढ़े लिखे युवा जो है इससे जुड़ रहे हैं और सुकर पालन व्यवसाय जो है इसमें हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं वो काफ़ी तेज़ी से जुड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है सुकर पालन से ज़्यादा फ़ायदा और बड़े स्तर पे इसको कर रहे हैं। और इसमें जैसा कि हम लोग पशुपालन की तुलना करते हैं कि कृषि क्षेत्र में झारखंड में जो
कृषि आधारित जो है यहाँ पे किसान जो है कृषि से जुड़े हैं, तो इसमें पशुपालन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर पशुपालन की बात करते हैं तो सूकर पालन, चूँकि झारखंड में ये जो है कि आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ पे सूकर की मांग, मांस की मांग, बच्चे की मांग बहुत ही ज़्यादा है, तो इसका कारण बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे है और बहुत सारे किसानों को रोजगार दे सकता है। इस तरह से हमारे झारखंड प्रदेश में सूकर पालन से कई लोग आत्मनिर्भर बने हैं। सुनील कुमार और सुधीर तिग्गा उसके जीते जागते उदाहरण हैं। कल तक ये बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे, लेकिन कुछ कर गुजरने की चाह ने इन्हें आत्मनिर्भर बना दिया। आज सूकर पालन की इस व्यवसाय से ये लाखों की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। सूकर पालन से आमदनी प्राप्त करने का ये मार्ग सिर्फ सुनील कुमार तथा सुधीर तिग्गा तक ही सीमित नहीं है। इससे जुड़कर हर कोई लाखों की आमदनी कर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से सरकार की मदद से और वैज्ञानिकों की मदद से झारखंड के लोग सूकर पालन कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आइए हम भी इसका लाभ उठाएं। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में विकास की एक और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।